ओके, देखो नाउ ए डोंट टॉक, स्वप्निल डोंट टॉक। ठीक है, अपना चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अपने बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो देखे ही हैं। आज एक फिजिकल और केमिकल स्पेशल चेंजेस है, काफी नॉन कॉमन चेंजेस है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक हम केमिकल चेंज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रस्टिंग। इस नाम को सुना है कभी? यस और नो? रस्टिंग, काट खा जाना। लोहा है ना, लोहा वो काट खा जाता है। अब रस्टिंग है क्या? रस्टिंग बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, होता क्या है, अगर मान लो कोई चीज इसकी बनी है आयरन की और रखी हुई, तो आजू बाजू में एयर होती है, यस और नो? हर तरफ होता क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। पता है, अपने 6th में पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, प्लस एयर के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, आयरन जब इस ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तब एक केमिकल प्रोसेस होती है, और जिस वजह से ये आयरन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रस्ट के अंदर, काट बन जाएगा। देखा, रेडिश ब्राउन कलर होता है, यस और नो? जो चीजें काट खा जाती है वो लाल कलर की होने लगती है, रेडिश ब्राउन टाइप। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है? व्हाट इज रस्टिंग? व्हेन आयरन इज kept open in air, it reacts chemically with oxygen and water vapor. With oxygen and water vapor. वाटर वेपर कहाँ होगी? प्रेजेंट इन एयर। वैसे जरूरी नहीं कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर हो, अगर तुम उसको नॉर्मल पानी के अंदर डुबाओगे तो भी वो रिएक्ट तो करेगा। विद ऑक्सीजन एंड वाटर इट कोरोड्स। कोरोड्स मींस रस्ट। एक बात याद रखना, ये वर्ड नाम सुना है, कोरोजन? कोरोजन का मतलब भी यही होता है, काट खा जाना। लेकिन क्या होता है, कोरोजन किसके लिए यूज होता है? कॉपर हो गया या दूसरे मेटल्स हो गए, इन सब के लिए। कोरोजन सभी अदर मेटल्स के लिए है, आयरन के लिए स्पेशल नाम यूज किया गया है, रस्टिंग। ठीक है, सो व्हाट इज रस्टिंग? व्हेन आयरन इज केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट्स केमिकली विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इट कोरोड्स और रस्ट बना देता है। होता क्या है, रस्टिंग की वजह से धीरे धीरे ये जो है ना अपना, ये धीरे धीरे काट खा के खराब हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तुम लोगों ने देखा, तुम्हारे घर में जितने भी आयरन की चीजें हैं उसको हम पेंट करते हैं, यस और नो? वो कोई पेंट स्पेशल शौक के लिए नहीं करते, वो हम करते हैं रस्टिंग से बचने के लिए। इन रस्टिंग iron gets gradually eaten up means destroys। slowly आयरन जो है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है इस रस्टिंग की वजह से। अब एक बात बताओ, अपने आजू बाजू में लोहे की गैस, बोलो ये है कौन? डाउट वाला नाम बोलो पहले, अक्षर बोलो।
ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके, डोंट वरी, अभी हर एक चीज होगी तू बैठ आराम से, हर एक चीज कराई जाएगी, डोंट वरी। देखो अब इसकी मैं केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, है तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन, ठीक है, आयरन इसके साथ रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, O2, ऑक्सीजन का प्रेजेंट है एयर में, प्लस वाटर H2O, H2O भी प्रेजेंट है एयर के अंदर, एयर के अंदर वाटर वेपर होती है, यस और नो, ठीक है। ये केमिकली सब के सब रिएक्ट करके बनाते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं रस्ट, काट, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये तुमको याद करना पड़ेगा। अपने जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं ना, यस और नो, वाटर का H2O लिखते हैं, यस और नो, ऐसे ही आयरन को लिखते हैं Fe, ये आयरन का सिंबल है Fe। तो देखो यह रिएक्शन तुम याद कर लेना, अभी से 10th में आएगी। आयरन Fe reacts with oxygen O2 प्लस वाटर H2O, ये रिएक्ट करके बनाएगी आयरन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं रस्ट, काट। ये रिएक्ट होकर बनाएगी Fe2O3, ये काट का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ, अरे वो बीच में बोलने दो, वो कहाँ कौन बोल रहा था, इट मींस कुछ बोल रहे थे ना, बोलो तेज बोलो बेटा, पहले तो तेज बोलो। यस, Fe2O3 रस्टिंग का फॉर्मूला, लेकिन यस होगा क्या, ये ऑक्सीजन और ये आयरन और ये Fe, ये यहाँ पर रिएक्ट हो जाएंगे, और अभी आयरन आयरन नहीं रहेगा, ये यहाँ रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, Fe2O3, इसे अपने कहते हैं रस्ट। होगा क्या, स्लोली 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 ये काट खाया हुआ एरिया नीचे गिर जाएगा। अब इतना सारा एरिया नीचे गिर गया, फिर से आयरन आ गया, ये फिर से ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट होगा, और फिर से काट खाया हुआ एरिया धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। फिर ऐसे करते 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 ये पूरा के पूरा आयरन क्या हो जाएगा, खत्म। अब एक बात बताओ, हाँ हाँ, ये Fe2O3, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड। बेटा ये तुम्हारी आवाज बहुत ही स्लो सुनाई दे रही है मेरे को, तेज बोलो, अपना माइक्रोफोन हेडसेट जो भी उसको चेंज करो। अब देखो, हमें एक्चुअली आयरन की बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है। आयरन की रॉड्स होती है, आयरन की मशीन्स बनती है, आयरन के शिप्स बनते हैं, आयरन के और क्या क्या बनता है, ब्रिज बनता है, यस और नो? हाँ, गेट हो गया, बहुत सारी चीज, यस यस, ये सारा, हाँ ये सारी के सारी चीजें स्लोली स्लोली खराब हो जाती है। किस चीज की वजह से, रस्टिंग की वजह से। तो हमें इनको खराब होने से अगर बचाना है तो करना क्या होगा, देखो ये आयरन है ना, अगर मैं ये वाली ऑक्सीजन और वाटर इसके कांटेक्ट में अगर ना आने दूं ना, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या करूं, देखो मैं प्रोटेक्टिव लाइन बना रहा हूं, अगर मैं इसके कांटेक्ट में ना आने दूं तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं, यस और नो? अगर मैं आयरन के कांटेक्ट में ये वाटर और एयर ना आने दूं तो रस्टिंग प्रोसेस होगी नहीं। तो हम लोग क्या क्या करते हैं रस्टिंग से बचने के लिए, पेंटिंग करते हैं, यस और नो? अगर मैं पेंट कर दूंगा, अगर मैं पेंट कर दूंगा तो ये ऑक्सीजन और वाटर इस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी।
हम लोग ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग मीन्स ऊपर ऑयल रगड़ देना। तुम लोग देखा, तुम लोग वैसलीन लगाते हो सियाड़े में, वैसलीन से एक्चुअली अरे हाँ, बस वैसलीन से क्या होता है, जो तुम्हारे होठ है ना उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है वैसलीन की, वो डायरेक्ट एयर को तुम्हारे होठों से टकराने नहीं देती। तो ऑयलिंग करने से भी ऐसे ही फर्क पड़ता है। ऑयल जो है वो एक लेयर बना लेता है ऊपर, और ऑक्सीजन और वाटर को इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं आने देगा। तीसरी प्रोसेस है, हाँ बोलो। हाँ, लेकिन वो अलग काम है। तुम लोग कोट पहनते हो ठंड से बचने के लिए, कोट, वो कोट यही काम करता है, ठंड को तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आने देता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? गैल्वेनाइजेशन के अंदर जो आयरन है ना, आयरन, उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं जिंक की। इसकी जिंक। अब ये जो जिंक की लेयर है, जिंक एक मेटल है, वो ऑक्सीजन और वाटर को इसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? Galvanization is a process of putting a layer of zinc on iron so as to avoid rusting. मैं galvanization की definition लिख रहा हूँ। Galvanization is process of depositing a layer of zinc on iron so as to Zn, ठीक है, so as to prevent rusting। जिंक का आप अपना हो जाएगा, डोंट वरी, इट इज जिंक का फॉर्मूला है Zn। समझ में आया? यस और नो? प्लस हम लोग करते हैं क्रोम प्लेटिंग। जिंक की तरह ही अगर मैं ऊपर मान लो क्रोमियम मेटल लगा दूं, क्रोमियम मेटल की एक लेयर लगा दूं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रोम प्लेटिंग। प्लस एक और मेथड है जिसको कहते हैं एलॉइंग। ये सारे मेथड्स याद रखना, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? आयरन को पिघला के उसके अंदर 2-3 और मेटल्स मिला देते हैं, कॉपर, तांबा वांबा, ये नाम सुना है, तांबा, पीतल, ये सब पिघला के आयरन के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से रस्टिंग होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है, ये तो थी अपनी रस्टिंग। अब अपने पढ़ेंगे एक फिजिकल प्रोसेस जिसका नाम है रस्टिंग। कौन सी प्रोसेस है, केमिकल या फिजिकल? यस, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। अब देखो, इससे पहले कि अपने क्रिस्टलाइजेशन पढ़े, अरे यार ये कौन है जिसके घर में माइक बंद नहीं कर रहा है? क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होता है? देखा कि आइस क्यूब देखा, आइस क्यूब, अरे आइस क्यूब खुद एक क्रिस्टल तो नहीं है। अगर मान लो मैं बर्फ है मान लो मेरे पास, अब मैं उसको पीटता रहूं तो देखा चूरमा बनता है। वो जो चूरमा है वो क्रिस्टल शेप का है। क्रिस्टल्स किसको कहते हैं? जिसके शार्प एजेस हो,
फ्लैट सरफेस हो उसको कहते हैं क्रिस्टल। ऐसे कोई चीज अगर ऐसी बनी है ना उसको क्रिस्टल कहते हैं, जिसके कोने तीखे हो, यस बाउंड्रीज, जिसकी बाउंड्रीज स्ट्रेट हो, जिसकी बाउंड्रीज स्ट्रेट हो, जिसका सरफेस फ्लैट हो। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन में पहले ही बता देता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल प्रोसेस है और ये क्यों यूज करती है, टू गेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स पाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोगों को क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टल्स क्या है, शार्प एजेस, फ्लैट सरफेस, स्ट्रेट बाउंड्रीज वाली जो शेप होती है उसको क्रिस्टल कहते हैं। अब होता क्या है, सॉल्ट है सबके घर पे, सॉल्ट, सॉल्ट को सी वाटर से कौन सी प्रोसेस से निकाला जाता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन सी वाटर जो है क्या करते हैं, सी वाटर का इवापोरेशन कर देते हैं, वो पानी उड़ जाता है और नीचे बचता है सॉल्ट, नीचे बचता है सॉल्ट। अब मैं एक बात बता दूं, ये जो सॉल्ट है ये एकदम प्योर सॉल्ट नहीं है। क्यों? सी वाटर के अंदर और भी बहुत सारे सॉलिड वेस्ट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अदर सॉलिड वेस्ट भी होता है। तो अगर प्योर सॉल्ट पाना है तो ये लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब ये जो अदर सॉलिड वेस्ट है ना उसकी शेप क्रिस्टल जैसी नहीं होती, और सॉल्ट की शेप कैसी होती है, क्रिस्टल्स जैसी। तो करते क्या है, ये एक सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे सॉल्ट डाल देंगे। तो होगा क्या, उस सॉल्यूशन को थोड़ा अगर वो गर्म है तो ऑटोमेटिकली वो सारे सॉल्ट बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बताता हूं, रुक जाओ। एसिड बी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, बड़े बड़े, और ये क्रिस्टल्स कैसे होंगे, एकदम प्योर। क्यों? जितनी भी चीजें हैं अंदर सिर्फ सॉल्ट ही क्रिस्टल बनाता है, बाकी चीजें क्रिस्टल बनाएगी नहीं। तो ये ऊपर से जो पानी है उसको ढोड़ दो और तुम्हारा एकदम प्योर सॉल्ट मिल गया। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? एक एक्सपेरिमेंट दिया है तुम्हारे इसके अंदर, वाटर को गर्म करो, हॉट करो, उसके अंदर बेटा हॉट वाटर का क्या, मैं तब से बोल रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तुमने जो बात की सॉल्यूशन की, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें किस चीज के क्रिस्टल बनाने हैं। अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग सॉल्यूशन चाहिए। समझ में आया? हॉट वाटर को लेकर थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालो और इसके अंदर क्या डाल दो, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, एक टाइप का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट ऐसे लोगे ना तो तुमको हाथ में नॉर्मल नमक जैसे ही लगेगा, उसको डाल दो अंदर। तो क्योंकि पानी गर्म है और सल्फ्यूरिक एसिड है, होगा क्या, स्लोली ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे और ये एकदम प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ऐसे बड़े बड़े वो बन जाएंगे क्रिस्टल्स। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस टू गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एनी सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन से क्या मिलता है हमें, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉल्ट। समझ में आ गया, यस और नो?
अब सब के सब अपना एक बार फ्रंट कैमरा